हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम अपने डायरेक्टिंग चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने डायरेक्टिंग का मीनिंग, फीचर्स और इम्पॉर्टेंस देखी थी और हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें एक एलिमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि मैंने आपको कराया था सुपरविजन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी आपको। तो आज हम अपना सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी काम करने के लिए मोटिवेट होना। ठीक है, तो मोटिवेशन का हम पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि होता क्या है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज़, कि आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, उसको फोर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक सिर्फ इनर की फीलिंग होती है जो इंसान के अंदर खुद से आती है कि मुझे ये काम करना है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट फील करते हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन करना। कि इनसाइड से एम्प्लॉयज़ को अंदर से खुद की इच्छा होना, ऑटोमेटिकली उसको लगना कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोटिवेशन, जिसको हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर अब फोर्स नहीं कर सकते हो। तो मोटिवेशन के अंदर हम 3 की टर्म्स पढ़ने वाले हैं: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। चलिए आइए देखते हैं कि मोटिव्स क्या होता है। मोटिव क्या है? कि एक इनर स्टेट है इंडिविजुअल की जो कि डायरेक्ट करती है उसके बिहेवियर को टुवर्ड्स अ गोल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है, और ये चीज़ क्या है कि इनर स्टेट का क्या मतलब है कि इंसान की हर एक के अंदर एक फीलिंग होती है, दिस इज़ अ इंटरनल फीलिंग कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। ये आफ्टर 12th में मेरी मोटिव क्या है कि मुझे 90% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ये मोटिव फीलिंग आपके अंदर अपने आप पैदा हो सकती है, कोई और नहीं कर सकता। तो किसी को मोटिव करना जो है, मोटिवेशन करना, ये बाहर से मतलब कोई चीज़ आपको नहीं कर सकता जब तक आप उसको इंटरनली खुद से फील नहीं करते हो। तो एग्जाम्पल में उसने क्या बताया कि मान लो अगर आपका मोटिव है पैसा कमाना, ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या करेगा? उस पैसा कमाने के लिए वो किसी जॉब की, किसी काम की तलाश करेगा ताकि वो उस चीज़ को पूरा कर सके। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? वो एक ये प्रोसेस है जो कि पीपल को स्टिमुलेट करता है इनटू एक्शन। मोटिव मीन्स आपने एक चीज़ सोचा कि ये चीज़ मुझे करनी है। मोटिवेशन क्या है? अब वो सारा एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पीपल को उस चीज़ के लिए इंड्यूस करते हैं, आगे फोर्स करते हैं कि हाँ कि वो इस चीज़ को अपनी बेस्ट एबिलिटी देके उस गोल को अचीव कर सके। और नेक्स्ट है आपका मोटिवेटर्स। अब किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही है, और जो चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोटिवेटर्स। यानी कि ये वो टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आप किसी जॉब में हो, आपको अगर हम ये आपका मोटिवेटर्स वहाँ पे क्या है कि हम चाहते हैं कि आप और अच्छा बेटर परफॉर्म करें। तो उस वहाँ पे आपके मोटिवेटर्स क्या काम कर रहे हैं? कोई इंक्रीमेंट है, बोनस है, प्रमोशन है, या आपको प्रमोशन चाहिए। अब ये आपका जो प्रमोशन है, जिस टाइम अभी जिस जॉब पे आप हो, अगर आपको जो प्रमोशन है वो अब क्या काम कर रहा है? एज ए मोटिवेटर। अब आपके अंदर क्या है कि मुझे उस चीज़ के लिए हायर लेवल के लिए प्रमोशन लेनी है, तो उस चीज़ के लिए अब आप अपने आप को क्या करोगे? आगे पुश करोगे, काम करोगे। तो यानी कि ये चीज़ें क्या हैं आपकी? वो मोटिवेटर्स बनेंगी। अब हम देखते हैं कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या होते हैं। मोटिवेशन क्या है? पहला फीचर्स का क्या है कि मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला कि आपकी अंदर की खुद की इच्छा, जिसको आपके अंदर और कोई नहीं जगा सकता सिर्फ आपके अलावा। तो आपको, अगर आप देखते हो, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन, हम कभी मोटिवेशन की कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं या कुछ मोटिवेशन देख रहे हैं, नो डाउट वो आपको चीज़ें कुछ हद तक मोटिवेट करती हैं, पर जो एक सबसे अच्छी या सबसे जो लास्ट तक फीलिंग रहने वाली है मोटिवेशन की, वो आपके अंदर सिर्फ कौन जगा सकता है? आप खुद। तो मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। जैसे कि अर्ज क्या होता है कि आपके अंदर की तीव्र इच्छा
कि हाँ ये चीज़ अब मेरे को चाहिए चाहिए या ये काम मुझे करना है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके अंदर उस मोटिवेशन को लेके आती हैं। अर्ज है, ड्राइव है किसी को काम करने की, या कोई डिज़ायर मीन्स इच्छा, जो कि एम्प्लॉइज़ के ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते। अब किसी के अंदर उस चीज़ को जगा नहीं सकते। नेक्स्ट फीचर क्या है, मोटिवेशन क्या है, एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। इट इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। मोटिवेशन क्या करती है, लोगों के बिहेवियर को उस स्पेशल मैनर में, उस मैनर के अंदर उन लोगों को उस तरीके का बिहेव करने के लिए इंड्यूस करती है। इंड्यूस का मतलब होता है कि उस चीज़ के लिए आपको तैयार करना, या उस चीज़ के लिए आप बिहेवियर जो है अपना धीरे धीरे उस तरीके से आप चीज़ों को मोल्ड कर लेते हो ताकि आप अपने गोल को, उस चीज़ को अचीव कर सको। अ मोटिवेटेड पर्सन वर्क्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर गोल, कि जो मोटिवेटेड पर्सन होता है, जो भी उसका डिज़ायर गोल है, जो जिस गोल को वो अचीव करना चाहता है, तो उस तरीके से वो अपना जो काम है वो उसके लिए वो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट थर्ड इसका फीचर देखिए आप, मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स कि मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है वो, तो ये क्वेश्चन एक तो आपके लिए MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। अब पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, लोगों को इंस्पायर करना टू वर्क बेटर एंड अप्रिशिएटिंग अ वर्क दैट इज़ वेल डन। मीन्स जब आपके लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, उस इंसान को अप्रिशिएट करना, शाबाशी देना, उसको और इंस्पायर करना कि हाँ तुम इससे और अच्छा काम कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन में। एग्जाम्पल क्या होंगी इसकी, कोई पे इंक्रीज़ हो जाना, प्रमोशन मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, तो ये जो आपके हैं वो सारे पॉजिटिव मोटिवेशन में आएंगे। क्या मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकती है? यस, मोटिवेशन नेगेटिव भी होती है। उसका मतलब क्या होता है, अब जहाँ पे आपको लोगों को फोर्स करना पड़े, फोर्सिंग पीपल टू वर्क बाय थ्रेटनिंग और पनिशिंग देम। देखिए जो मोटिवेशन है ना बच्चे, ये टर्म जो है ये किसके साथ डील कर रही है, ह्यूमन के साथ। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है दैट इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई एक ही चीज़, आपकी एक लाइन, एक रूल सब लोगों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल नहीं होती। किसी को किसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है और किसी इंसान को किसी और चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। अब पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, किसी को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, वो उसको लग रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है, मेरे को अप्रिसिएशन मिला, अब मेरे को और अच्छा परफॉर्म करना है। पर कई लोग क्या होते हैं कि उनको पॉजिटिव मोटिवेशन जो है वहाँ पे अगर काम नहीं करती है तो समटाइम्स जो मैनेजमेंट है वो नेगेटिव मोटिवेशन का भी यूज़ करती है, जैसे कि उनको काम के लिए थ्रेट करना, पनिश करना, वार्निंग लेटर इशू करना कि मान लो आप अपने काम में गलतियां कर रहे हो, बार बार गलतियां कर रहे हो, उस चीज़ को आप नहीं सही कर पा रहे हो, उस केस में मैनेजमेंट क्या करती है, एक आपको वार्निंग लेटर इश्यूज़ करती है कि अगर ये गलती दोबारा होगी तो आप जो है आपको जॉब से भी जो है वो निकाला जा सकता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपके टीचर्स भी हैं, आप लोगों को स्कूल में डांटते भी हैं, आपको पनिश भी करते हैं, तो कई बार वो भी क्या है एज ए मोटिवेशन के लिए होता है ताकि आप उस काम को अच्छे से और परफॉर्म कर सको। तो इसकी एग्जाम्पल क्या लेंगे हम नेगेटिव मोटिवेशन की, वार्निंग है, इशू ऑफ मेमो हो गया, प्रमोशन की बजाय डिमोशन कर देना, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट बंद कर देना। तो ये काम भी जो है अगर मैनेजमेंट करती है तो ये किस में आएंगे, आपके नेगेटिव मोटिवेशन में आएंगे। नेक्स्ट फीचर देखिए, मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट, मुश्किल समझना, कि जो मोटिवेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि मोटिवेशन क्या इन्वॉल्व करता है, डीलिंग विद द पीपल, और पीपल के साथ जब डील करते हो आप, क्योंकि हर ह्यूमन जो है एक इंडिविजुअल अपना अलग बिहेवियर, सेट ऑफ बिहेवियर लेके चलते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं है। तो इंसान एक जैसा नहीं है तो उनकी जो डिफरेंट टाइप है, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अलग अलग हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो मोटिवेशन है उसको समझना क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लास्ट फीचर है आपका, मोटिवेशन इज़ अ डायनामिक एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। डायनामिक का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जो चीज़ कॉन्टीन्यूस चेंज होती रहे। तो डायनामिक क्या है,
एक चेंजिंग प्रोसेस है और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है मोटिवेशन जो है इंसान को हर टाइम चाहिए ताकि वो उस किसी काम को मोटिवेशन उसे प्रेरित होकर उस काम को करे। तो ह्यूमन नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है एंड गो ऑन चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली, कि जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं और हर वक्त वो चेंज हो रही है। इसीलिए मैनेजर को भी क्या करना पड़ता है, अपने इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूसली जो है इस फंक्शन को से परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये हमने समझा कि मोटिवेशन क्या है, एक इनर फीलिंग जो हमारे अंदर से खुद से आता है कि कोई किसी चीज़ के लिए हम प्रेरित होते हैं, और मोटिवेशन के हमने फीचर्स करें। अब हम इस मोटिवेशन के प्रोसेस को समझते हैं कि ये मोटिवेशन काम कैसे करता है। तो मोटिवेशन चलता कहाँ से, निकलता कहाँ से, पहला स्टेप क्या है, हमारी ज़रूरत, नीड, कि कोई भी एक ज़रूरत जो है वो इस मोटिवेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। अब उस चीज़ के लिए आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि मेरी ये ज़रूरत है, मेरे को पूरा करना है, तो वहाँ से इंसान के अंदर क्या क्रिएट होती है, एक टेंशन। टेंशन से आप ड्राइव लेते हो। ड्राइव का मतलब होता है कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करनी ही है। या मान लो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके अंदर आपको पैसा अर्न करना है, आपकी वो ज़रूरत है, ठीक है। तो टेंशन हुई, ड्राइव क्या हुई कि अब मुझे उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करना है। तो आप अपने उसको बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंगली चलाते हो। आप अपनी जॉब का सर्च करोगे, काम की तलाश करोगे कि आपको कैसा काम चाहिए, और जब उस चीज़ से आप अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लोगे तो वहाँ से आपकी टेंशन क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, और फिर से कोई नई नीड आपकी जनरेट हो जाएगी, और फिर से इसी तरह से जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूस आपका चलता रहता है। अब बच्चे इस टॉपिक में जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। यहाँ से आपकी केस स्टडी भी आ सकती है और आपको 1 मार्क्स के लिए MCQ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपने इस स्टडी को बड़े ध्यान से समझना है कि ये स्टडी क्या बोल रही है। अब देखिए उन्होंने स्टडी किस चीज़ की बनाई है, नीड हायरार्की की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मोटिवेशन है वो उसका पैदा कहाँ से होता है, वो जनरेट कहाँ से होता है कि हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट फील करते हैं। तो उस चीज़ को पैदा करने वाली ज़रूरत क्या है, नीड। जहाँ भी आपको किसी चीज़ की लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वहीं से जो मोटिवेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। पर इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी अजम्पशंस करेंगे कि ये थ्योरी किन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए पहली अजम्पशन हमें क्या बोलती है, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, कि जब किसी ज़रूरत को आपको सेटिस्फाई करना है, आपकी एक नीड है, नीड किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके पैसे की हो सकती है, या आप किसी पोस्ट के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की आपकी ज़रूरत है, वो क्या करती है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसी नीड है आप अपने बिहेवियर को वैसा बनाते हो ताकि आप अपनी उस नीड को पूरा कर सको। सेकेंड असम्पशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो नीड है आर इन हायरार्की ऑर्डर, ज़रूरतों को मैस्लो ने एक हायरार्की ऑर्डर में रखा है। वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो हायरार्की ऑर्डर क्या है। थर्ड असम्पशन हमें क्या बोल रही है कि वंस नीड इज सेटिस्फाई ओनली द नेक्स्ट हायर नीड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल्स, कि जब एक बार कोई एक ज़रूरत पूरी हो जाती है, पहले आपकी एक नीड है, आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया, फिर वो नीड आपको दोबारा मोटिवेट नहीं कर सकती। अब दोबारा उस इंडिविजुअल को मोटिवेट क्या करेगा, जब आपकी उससे भी हायर कोई नीड होगी, तब वो आपको वो दोबारा से उस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगी। एंड लास्ट असम्पशन हम क्या मान के चल रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ अ लोअर लेवल नीड्स मोटिवेट्स टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड, कि जब आपकी एक लोअर लेवल की नीड, एक नीड सेटिस्फाई हुई, उसके बाद हम किसके लिए मोटिवेट होते हैं, उसके नेक्स्ट लेवल की नीड पे। जब एक वो ज़रूरत होगी फिर अगली ज़रूरत आ गई, मीन्स हम लोअर से हाई लेवल की जो नीड है उसके लिए मोटिवेट अपने आप को करते रहते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये थ्योरी जो है किसने दी है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943। तो ये थ्योरी देने वाले हमें कौन है, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने 1943 में ये थ्योरी बनाई थी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स, कि वो क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या काम करता है,
इंसान की ज़रूरतें, नीड्स कह लीजिए या डिज़ायर कह लीजिए, इच्छा, क्योंकि उसी इच्छा को लेके ही हम आगे अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो हमें क्या हेल्प करती है, हमारी उसी इस मोटिवेशन के फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि ये मोटिवेशन आखिर है क्या, कैसे हम अपने अंदर इस मोटिवेशन को लेके आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीड और डिज़ायर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि बिकॉज द एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स, कि एक एम्प्लॉयज़ जो है वो सिर्फ अपनी नीड्स के लिए ही मोटिवेट जो है वो फील करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स हैं या वांट्स हैं उन्होंने इनको कैटेगराइज करा है 5 नीड्स के अंदर, यानी कि हायरार्की बनाई है, रैंकिंग दे दी उन्होंने हमारी ज़रूरतों को आगे 5 नीड्स के अंदर कैटेगराइज करा है कि हम इस तरीके से अपनी नीड्स को जो है वो फिल करते हैं। तो चलिए अपनी नीड्स देखते हैं। वो पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं MCQ के वो कैसे बनेंगे। जैसे कि सबसे पहली आप नीड देखिए, सबसे पहली नीड किसी भी एम्प्लॉयज़ को क्या लगती है, हमारी होती है एक बेसिक साइकोलॉजिस्ट नीड। ये बेसिक नीड्स क्या होती है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमें इस ज़िंदगी में धरती के ऊपर सर्वाइव करने के लिए या अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमारी कौन सी ज़रूरतें होती हैं। तो हमारी कॉमन नीड्स क्या हैं, फूड है, शेल्टर है, कपड़े हैं, क्लोथ है। तो इन नीड को जो पूरा करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकती है। तो इस पहली बात तो ये जो नीड है हमारी, क्योंकि ये बेसिक्स नीड्स हैं, तो मैस्लो ने क्या किया, इस नीड को हायरार्की के सबसे प्राइमरी नीड्स में रखा है, जिसमें आपका हंगर, भूख है, प्यास है, शेल्टर है, स्लीप है, कपड़े हैं, सब आ जाएगा। अब ये नीड को मैनेजमेंट कैसे सेटिस्फाई कर सकती है, ऑफर अ मॉनेटरी इंसेंटिव। ये सारी ज़रूरतें आपकी कैसे पूरी होंगी, पैसे से। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हो, गुड सैलरी, वेजेस एंड कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस। जब एक इंसान अपनी साइकोलॉजिक नीड्स पूरी कर लेता है, बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो नेक्स्ट नीड्स उसकी कौन सी होती हैं जिसके लिए जो एम्प्लॉई है वो मोटिवेट फील करता है अपने आप से। तो सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। कि जब एक बार अब फर्स्ट ने अपने ऊपर क्या पढ़ा, जब एक नीड पूरी होगी फिर हम अपनी नेक्स्ट लेवल नीड के लिए क्या फील करते हैं, अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं। तो अब बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद इंसान क्या सोचना शुरू करते हैं कि उसको अपने फ्यूचर की चिंता पड़ती है कि मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी वो अपनी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन चाहता है फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, जिसमें आपकी उसको लगता है कि जो मेरी इनकम है, जहाँ जो मैं सैलरी कमा रहा हूँ, वो उसमें एक स्टेबिलिटी हो, एक मंथली इनकम फिक्स हो, ताकि जो उसका फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, वो सेफ फील कर सके, ताकि कल को अगर कोई बीमारी आती है उसको या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस चीज़ से अपने आप को सेफ फील कर सके। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होएगी कि वो जो भी पैसा या जो भी इंसेंटिव लेके आ रहा है वो उसका क्या हो, एक स्टेबल हो। ये ना हो कि उसको वो आज जॉब पे जा रहा है, कल उसको नहीं पता कि मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये नीड्स उसकी कैसे पूरी होंगी, ऑफर जॉब सिक्योरिटी। जब आप उसको जॉब की सिक्योरिटी दोगे कि हाँ ये आपकी जॉब सिक्योर है, जैसे कि पेंशन है, इंश्योरेंस है, तो ये चीज़ें उसकी कौन सी नीड को पूरी कर रही हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को। जब इसकी ये नीड्स भी पूरी हो जाती हैं तो थर्ड नंबर पे क्या आता है, फिर उसको लगता है कि किस चीज़ की नीड है, बिलोंगिंग नीड्स। बिलोंगिंग नीड्स में आपकी क्या आती हैं कि उसको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, जहाँ पे वो काम कर रहा है। अब उसको अपनी उस नीड्स को फुलफ़िल करना है। तो उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फर्म उसको क्या इनकरेज करती है, टीम बिल्डिंग, जहाँ पे आप अपना एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि आप जहाँ पे भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे इनफॉर्मल चीज़ को आप अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल, जहाँ पे वो एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो ये नीड को पूरी करने के लिए फर्म किस चीज़ को इनकरेज करती है, team building and permit the workers to opportunity to interact socially, so develop a cordial relation with the colleagues। तो इन चीज़ से एम्प्लॉयज़ की कौन सी नीड पूरी होती है, बिलोंगिंग नीड्स। फोर्थ पॉइंट पे आपकी आ जाती है स्टीम नीड।
अब स्टीम नीड क्या होती है? ये नीड्स रिलेटेड होती हैं आपकी रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन से। आपने पैसा कर लिया, अपनी जॉब को सेफ और सिक्योर कर लिया, आपकी बिलोंगिंग नीड्स भी ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है अपनी जॉब में? रिस्पेक्ट की, या जिस लेवल पे है वो उससे हायर लेवल पे जाने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से आप फैक्टर इंक्लूड करोगे? सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड उसको अटेंशन चाहिए। और ये चीज़ जो है या इस तरीके की जो नीड है ज़्यादातर कॉमन कहाँ देखने को मिलती है? जो हायर लेवल के ऊपर एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है कि जिस पोजीशन पे है वो, अब उनको उसके ऊपर हायर स्टेटस चाहिए होता है। तो ये फॉर्म उनकी ज़रूरत कैसे पूरा करती है? रिकॉग्नाइज गुड परफॉर्मेंस, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करके, या फिर एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके जिसमें वो अपनी इस अकम्पलिशमेंट या इस सेंस को फील को पूरा कर सके, एंड प्रोवाइड अ इम्पॉर्टेंट जॉब टाइटल्स। स्टीम नीड के बाद आपकी नेक्स्ट आ जाती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये नीड्स क्या हैं? ये नीड रेफर्स करती हैं रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी के एक एम या लक्ष्य जो भी आपने उसको बनाया है उस चीज़ को पूरा करना। द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, कि एक इंसान वो जिस चीज़ के बनने के लिए कैपेबल है कि हाँ मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये बनना है, कि जब उसकी वो ड्राइव, वो नीड ख़त्म हो जाती है, तो इस नीड्स में आप किस को इंक्लूड करते हो? उसकी ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो यहाँ पे इस नीड्स को आपकी फर्म जो है वो कैसे मैनेज करती है? ऑफर द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, प्रोवाइडिंग देम विद अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंग्स, इनकरेज करना क्रिएटिविटी को, जहाँ पे वो अपने बिहाफ पे, अपने खुद पे जो है वो सेल्फ डिसीजन को ले सके, एंड लीडिंग टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये नीड हायरार्की जो है मैस्लो ने बनाई है, जिसके अकॉर्डिंगली एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी नीड्स को पूरी करता है। तो इसी के साथ बेटे आपका जो टॉपिक है मोटिवेशन का ख़त्म हो गया है। इसमें एक टॉपिक और है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, तो आप मुझे कमेंट में वो अपना कमेंट जो है वो छोड़ सकते हैं। थैंक यू।